आज के क्लास में हम लोग जो है डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म सीखेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस टॉपिक में जो है पहले ये हमें समझना होगा कि फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है कि जैसे अगर हमारा एक ही फंक्शन एक एक फंक्शन है जो कि एक्स एक्स जो है फंक्शन ऑफ टी होगा और वाई जो है फंक्शन ऑफ टी होगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है तो उसे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो ये दो वेरिएबल का जो है वो रिलेशन ही है। दो वेरिएबल का रिलेशन है जहां पे टी पैरामीटर होता है। टी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। टी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। अब इस पैरामीटर के पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें जो है बेसिकली y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में जा रहा है। y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में जा रहा है तो हमें निकालना है कि dy/dx। तो इसका बड़ा सिंपल सा सुलझा हुआ फॉर्मूला है कि dy/dx इज dy/dt dx/dt। तो dy/dx जो है dy/dt होता है उसके बाद dx/dt होता है। यहाँ पे इसकी गारंटी लेनी चाहिए कि dx/dt जो है डिनोमिनेटर में रहने के कारण जीरो नहीं हो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि कैसे निकाला जाता है। तो जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, फाइंड dy/dx इफ x = 80 स्क्वायर और y = 280। तो ये जो है पैरामीटर है। पैरामीटर टी के रेस्पेक्ट में है और हमें निकालना है dy/dx। तो इसका आंसर dy/dx का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है और फॉर्मूला याद हो जाता है। dx/dt। तब यहाँ हमें जो है निकालना है dy/dt और dx/dt। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालना होगा वो इस तरह से फॉर्मूला तो लिख ही लिया है। अब जो है dy/dx तो पहले हम लोग निकालेंगे dx/dt। अब x की वैल्यू क्या है, 80 स्क्वायर। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dt ऑफ 80 स्क्वायर। यहाँ जो है एक कॉमन है और जो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 280 आता है, वो तो सिंपल सा है। अब dy/dt जो निकालना है तो वो आएगा d/dt ऑफ 280। तो जो है इसका आंसर 2a बचेगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग अब हमने dy/dt और dx/dt निकाल लिया। अब dy/dx को निकालने के लिए रख देंगे। ऊपर के फॉर्मूले में dy/dt का वैल्यू आ गया 2a और यहाँ पे आ जाएगा 2a² t। तो 2a कट गया तो 1/80 इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिलेगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मेरे से। मिस्टेक ये हुआ कि मैंने यहाँ पे 280 लिख लिया जबकि 2t होगा, केवल केवल 2t होगा। तो ये जो है 2t जो होगा ये आएगा 280। केवल 280 आएगा। तो
ये 1/t छोड़ देगा। तो dy/dx का वैल्यू 1/t। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि dy/dx का आंसर t के रेस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि हम लोग पैरामीटर लिया है। अगर हम लोग y का रेस्पेक्ट में x निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो t के फॉर्म में ही छोड़ेगा आंसर, क्योंकि वो जो है पैरामीटर में लिखा गया है। पैरामीटर में लिखा गया है, इसलिए उसका आंसर भी ठीक इसी फॉर्म में आएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। कह रहा है कि dy/dx निकालना है इफ x जो है, x का वैल्यू है, x जो फंक्शन है वो है थीटा प्लस साइन थीटा, और y जो फंक्शन है वो है 1 - cos थीटा। तो बेसिकली ये x और y जो है पैरामीटर थीटा में लेके बैठे हुए हैं। तो पहले हम निकालेंगे dy/dx का फॉर्मूला लिख देंगे, जो कि आता है dy/dt अपॉन dx अपॉन dt। अब हमारा काम है dy/d थीटा, माफ करिएगा, dy/d थीटा। अब यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो d थीटा होगा। तो dx अपॉन d थीटा करेंगे तो a टाइम्स थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, और dy/d थीटा का यहाँ पे कर देंगे तो a कॉमन ही है, तो a का दिक्कत नहीं है, 1 का डिफरेंस 0, और माइनस कॉस का साइन होता है प्लस साइन। तो इसका टोटल आंसर जो आएगा, इसका आएगा a साइन थीटा। अब हमारा काम ही रख देना है उसको, तो रख देंगे। तो dy/d थीटा dx इक्वल टू dy/d थीटा क्या है, a साइन थीटा, और dy/d dx अपॉन डी थीटा क्या है, a टाइम्स 1 + cos थीटा। तो a और a कैंसल, साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे एक क्वेश्चन और है अच्छा, जो कि यहाँ पे हमें देखना है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, फाइंड dy/dx if x raised to 2/3 plus y raised to 2/3 इक्वल टू a raised to 2/3। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम चाहें तो इम्प्लिसिट फंक्शन से भी कर सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन से भी हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका ये है कि हम लोग पैरामीटर से जाएंगे, x की वैल्यू a cos थीटा रखेंगे, a cos स्क्वायर क्यूब थीटा, और y की वैल्यू जो है a साइन क्यूब थीटा रख लेंगे। तो जो है इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा। x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 अगर रख दिया जाए तो ये आ जाएगा a cos क्यूब थीटा का होल पावर 2/3 a साइन क्यूब थीटा का होल पावर 2/3। तो जो है अगर इसका हम लोग देखें तो a पावर 2/3 यहाँ आ जाएगा, और √3 और रूट और ये क्यूब कट जाएगा, तो केवल कॉस स्क्वायर छोड़ देगा। और इसमें से भी एक a का पावर 2/3 निकलेगा ही, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, और केवल साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब इसका तो यूनिवर्सल रिलेशन है, ए का पावर 2/3 जीरो और इंटू 1, तो वो a पावर 2/3 बनेगा। इसका मतलब ऊपर वाला जो रिलेशन दिया है वो सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया मतलब हमारे पास जो पैरामीटर आ गया वो ये आ गया। तो हमें अब निकालना है dy/dx। तो फॉर्मूला कहता है dy/डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। तो dy/d थीटा निकालेंगे, dy/d थीटा का वैल्यू आएगा, a साइन क्यूब थीटा है, a तो कांस्टेंट है, पहला क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा तो 3 sin² थीटा हो जाएगा, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस हो जाएगा। अब हमें dx अपॉन डी थीटा निकालना है, तो dx अपॉन डी थीटा जो आएगा वो a हो जाएगा, फिर 3 cos² थीटा हो जाएगा, और फिर cos का जो है माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं माइनस टोटल का बाहर ले रहा हूँ यहाँ पे, झंझट ही खत्म। अब हमारा जो आंसर निकालना है dy/dx निकालना है। तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो a साइन स्क्वायर 3a sin² थीटा कॉस थीटा, और इसका आएगा 3a माइनस टाइम्स के साथ में ये माइनस आएगा ना, तो 3a cos² थीटा साइन थीटा। तो देखा जाए तो 3a कैंसल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा।
और इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन तो कॉट थीटा, एक tan और कॉट एडजस्ट कर जाएंगे तो इसका आंसर माइनस tan थीटा आएगा। तो जो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया इसका माइनस tan थीटा आएगा। इस तरह से जो है हम लोग इसको वैल्यू लिख सकते हैं। चाहिए तो हम लोग इसको डीवाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डीवाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ से जो हम लोग ने एक्स की वैल्यू जो ली थी वो थी एक्स एक कॉस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन ए आएगा, और यहाँ से क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन ए आएगा। अगर उसको हमने रख देंगे उल्टा करके, ये क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस टाइम्स क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ये इसका आंसर होगा, माइनस टाइम्स क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के सॉल्व करता है। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत लंबा तरीका है और एक बहुत शॉर्टकट है। मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, बाकी लंबा तरीका तो आप लोग देख के ही पहचान जाएंगे। जो है ए साइन इनवर्स क्यूब टी, ए साइन इनवर्स टी और वाई इक्वल टू ए रेस टू कॉस इनवर्स टी। पूछा है शो दैट डी शो दैट शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। नॉर्मल तरीके से पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से जा सकते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा अगर ये टेक्निक लिया कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी, रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स टी। तो ये एक्स वाई इक्वल टू रूट रूट ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू पाई बाई टू होता है, इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए रेस टू पाई बाई 2। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आएगा एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। जीरो इसलिए ए रेस टू पाई बाई 2 जो होता है वो तो कोई कांस्टेंट होता है। अब मैं अगर इसको ट्रांसफर कर दूं तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो माइनस वाई बाई एक्स आ गई। तो एक तरीका ये था, मेथड वन, जिसको मैंने आसान तरीका बोला। मेथड टू ये कहेगा कि आपको, मेथड टू में एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा। मेथड टू ये कहता है कि अगर आप एक्स एक्स की वैल्यू ये लिए हैं तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी निकालिए। डी एक्स अपॉन डी टी कहता है, पहले बात तो ये 2 टाइम्स रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी होगा। फिर ए का ए रेस टू साइन इनवर्स टी का होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ए रेस टू साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 1/√1 - टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डी वाई अपॉन डी टी पे जाऊं, ये आएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, फिर ए रेस टू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और फिर -1/√1 - टी स्क्वायर। तो अगर अब इनका मैं जो है रेशियो ले लूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मैंने सॉल्व ही कर दिया अल्टीमेटली, dy/dt/dx/dt। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए कॉस, एक मिनट मिस्टेक हुआ है, ए रेस टू कॉस इनवर्स टी इंटू ए रेस टू कॉस इनवर्स टी लॉग ए इंटू -1/√1 - टी स्क्वायर। हालांकि ये तो कट ही जाना है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है।
और dx अपॉन dt का है 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी, ए रेस टू साइन इनवर्स टी जो है इंटू लॉग ए इंटू 1/√(1 - t²। तो इसमें से जो चीजें कैंसिल हो जाएंगी वो हम काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमें बच गया ए कॉस अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, तो ये ऊपर आ गया। तो बेसिकली ये बच गया मुझे ए, 1/1 जो है अगर देखा जाती है ए रेस टू साइन इनवर्स टी अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, और ए कॉस इनवर्स टी, ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, ए रेस टू साइन इनवर्स टी, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस ले लूँ। अब इनको सॉल्व करेंगे तो जो है इसका जो वैल्यू था ए रेस टू साइन इनवर्स टी, ए रेस टू कॉस इनवर्स टी जो था वो अंडर रूट में वाई था, तो वाई नीचे आ गया। और हाँ, तो ये जो है -x/वाई है, और ये जो है इंटू y² और यहाँ x²। तो मैं यहाँ से अगर कैंसिल करूंगा तो ऊपर मुझे -y/x बच जाएगा। इस तरह से जो है मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा।